नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मरफेस्ट। आप सभी किसान साथियों का जो जैविक रूप से जुड़कर खेती करते हैं उन सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आप इस पृथ्वी के या कहें कि मानव को एक भोजन देने के का कार्य करते हैं। जो आप देने का कार्य करते हैं वो निश्चित है कि ईश्वर के समान अन्नदाता की श्रेणी में आपको रखा गया है। और आप की जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधियों तक कैसे पहुँचे, चाहे कोई भी खेती जुड़ते बाड़ी संबंध जुड़ी समस्याएं हों, उनको हमको सबको मिलके आप पर निश्चित है कि ध्यान देना होगा। तो आज हम लोग बीजामृत बनाने की विधि के बारे में चलेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जीवामृत बनाने के बारे में बताया था। किसान साथियों, आज हम लोग बीजामृत बनाने के बारे में जानेंगे, इसके फ़ायदे जानेंगे, इसको उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि बीजामृत के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर एक, जो बीज के है अंकुरण क्षमता जो है 90% वो बढ़ा देता है। बीजामृत अगर हम बीज को शोधन कर लें, यानी बीज के लिए अमृत का समान कार्य करता है बीजामृत, जिसको बीज का अमृत भी कह सकते हैं। और बीज हमारा स्वस्थ होगा तो निश्चित है कि प्लांट हमारा स्वस्थ होगा। और 80% तक, यानी कहें 90% तक बीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का प्लांट होगा, किस प्रकार का हमारा पौधा होगा। और स्वस्थ पौधा के जब हमारा होगा तो उसके जो बीज होंगे वो भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो मृदा जनित कुछ बीमारियां होती हैं और कुछ बीज जनित बीमारियां होती हैं। तो बीज हमारे, चाहे हम नर्सरी में उगा रहे हैं, चाहे हम डायरेक्ट ग्रोविंग कर रहे हैं खेत में, तो हमको तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो उसके फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे कि बीजामृत से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हमारा अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, जो हमको पौधे मिलते हैं वो स्वस्थ होते हैं। तीसरा है, जो मृदा जनित और सीड जनित बीमारियां हैं उसका प्रकोप ख़त्म होता है। और पौधों की जो खुशहाली होती है वो आती है। और अगर हम पौधे का इस्तेमाल, हम उसके पहले से ही हम बीज को शोधन कर देंगे तो हमको स्वस्थ पौधे को हमको निर्माण होगी। साथ में बीज शोधन से जो जड़ों का विकास है ना, वो भी बहुत अच्छा से होता है, क्योंकि रूट डेवलपमेंट के लिए सीड जो कोट होता है एक आवरण प्रदान करता है। और जब वो जड़ों का विकास होता है तो उसमें भी बीज शोधन का बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैसे हम बीजामृत को बनाते हैं। तो 10 लीटर बीजामृत बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लगभग 7.5 लीटर पानी लेना होगा। एक 10 लीटर का ड्रम छोटा सा आप ले सकते हैं, तो 7.5 लीटर तक आप पानी लेंगे। 1 किलो आप गोबर लेंगे और 1 लीटर आप गौमूत्र लेंगे। और उसके बाद आप 50 ग्राम चूना लेंगे और 50 ग्राम पीपल की तरफ से मिट्टी लेंगे और 10 ग्राम हींग लेंगे और 250 ग्राम गुड़ लेंगे। इन सभी वस्तुओं को लगभग आपका 2.5 केजी करीब हो जाएगा ये, और 7.5 केजी का 7.5 लीटर आपका पानी हो जाएगा। तो सबको एक में मिक्स कर देंगे और उस डब्बे में डाल देंगे। डब्बे को पूर्ण रूप से भर देंगे और उसके ऊपर आप एक क्या नाम कि चद्दर का, मतलब सफ़ेद चद्दर हो तो उससे आप ढक दीजिए, ताकि, और उसको छाया में रख लें। नहीं चद्दर है तो आप टाट पट्टी से भी ढक के बना सकते हैं। और बनाने के बाद उसको आप ढक दीजिए और सुबह शाम आप 5 मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज और नॉन एंटी क्लॉक, मतलब दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने की तरफ से आप 5 मिनट 7 मिनट उसको घुमा दें उस डब्बे में और उसको ढक के रखें छाया में। और 2 दिन के बाद आपका बीजामृत पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों, किसी भी प्रकार का आपका बीज हो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। उसमें आप चाहे पानी मिला सकते हैं। पानी मिला के आप 15-20 मिनट, जैसे आलू है या प्याज के कंद भी हैं, तो आलू का अगर है तो 10 से 15 मिनट तक उसको उसमें डुबो के रखें। उसके बाद निकाल के छाया में सुखा दें। इसके बाद उसका उपयोग करें। जैसे नर्सरी के लिए, धान के लिए अगर हम कर रहे हैं तो धान अगर वैसे चाहें तो नॉर्मल ज़मीन पर बिछा दें और उसको हिसाब से बीजामृत का अपने उपयोग करें। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर उसमें से ले लें और उसके ऊपर मिला के हल्के हल्के हाथों से मिला दें
और 4 से 6 घंटे उसको छाया में सूखने दें। और जैसे एक पपड़ी के रूप में उस पर लेयर के रूप में बन जाए, उसके ऊपर वो चिपक जाए, कोट के रूप में तैयार, आवरण के रूप में तैयार हो जाएगी, तो निश्चित है कि जब वो आवरण के रूप में तैयार हो जाएगी तो उस पर उसका असर रहेगा। उसके बाद अपने खेत में हम सीड को रो सकते हैं। जो हमारे छोटे बैगन हो, मूली हो, गाजर हो, इन सब के जो सीड हैं, अगर पॉकेट से हैं तो उसमें भी हमारा सुरक्षित रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो उसको पोटली बना लें, हल्का एक सूती कपड़ा के या हमारे यहाँ जो मलमल का कपड़ा आता है उसमें बांध लें, और पोटली को डब्बे में उसको जीवामृत जिसमें आपने बनाया है, बीजामृत बनाया है सॉरी, तो उसमें आप उसको डुबो दें। निश्चित है कि अब वो आपका उसमें असर हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम उसमें बीजामृत से शोधन भी कर सकते हैं। साथ में जैसे कुछ जैसे टमाटर है, बैगन है, उसमें भी करने बीज को शोधन हमने किया ही। साथ में जब उनके हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड के लिए, तो उनकी जड़ों को भी हम उसमें डीप कर दें, तो ताकि हमारा जो पौधा हो स्वस्थ हो, हरा भरा हो। तो इस प्रकार से हम बीजामृत से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बना सकते हैं। और जब उसकी जड़ों का विकास होगा, अच्छा से पौधा खनिज लवण और पोषक तत्वों को लेगा, तो निश्चित है कि सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएगा और पौधे अपना लाइफ साइकिल, सारे न्यूट्रिएंट उसको प्रॉपर मिलेंगे और अपना जीवन चक्र अच्छे से पूरा करेगा। और जीवन चक्र अच्छे से पूरा करेगा तो जो चाहे हमको फ्रूट के लिए लेना हो, चाहे हमको सीड जर्मिनेशन के लिए लेना हो, अगली फसल भी हमारी उतनी ही लाभदायक होगी। तो किसान साथियों, जो लोग फार्मर फेज से जुड़ के खेती कर रहे हैं, या जो किसान साथी हमसे जैविक रूप से जुड़ कर खेती करना चाह रहे हैं, फार्मर फेज आपको एक कदम हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। और जो आप जैविक उपचार हैं, रूट से लेकर फूड तक सारे हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप आसानी से farmerfest.org.in पर आप जाकर सारे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो डायरेक्ट आप हमारे एक्सपर्ट से राय भी ले सकते हैं, आपको तुरंत उसका समाधान दिया जाएगा। साथ में फार्मर फेस के भी 1-2 प्रोडक्ट हैं जिससे हमारा, जैसे रूट शक्ति है और ग्रीन प्लस है, 5 से 7 ml प्रति, जैसे अगर हम चाहें तो रूट शक्ति जो ड्रिप करने वाले हैं 7 ml का एक घोल बना लें और 1.5 से 2 मिनट उनकी जड़ों को उसमें डुबो दें, तो वो भी उतना ही कारगर है। किसान भाई अगर हमारा लेना चाहें तो उसको भी कंपनी के में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, रूट शक्ति उनको मिल जाएगा। बहुत आशातीत देखा गया है कि जो रूट के डेवलपमेंट के लिए, हेयर्स रूट में बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कंद वर्गीय फसलों में भी उसका रूट शक्ति का बहुत आशातीत सफलता मिली है। आलू पर उसका असर देखा गया, कंदों की संख्या एक साइज के समान हुई है और बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट किया गया। मैंने आपको कंद भी दिखाए थे कि ऑर्गेनिक आलू के कंदों की संख्या जिसमें रूट शक्ति दिया गया, और रासायनिक आलू में जिसमें सिर्फ नॉर्मल DAP दे के बुआई की गई है, उसमें कितना डिफरेंट आया था। और एक समान जड़ों का विकास, बहुत अच्छे से हेयर्स के भी अच्छा डेवलपमेंट था। तो इस प्रकार हम रूट शक्ति से भी कर सकते हैं। साथ में हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है ग्रीन प्लस है, उससे भी हम 3 से 5 ml डाल के उसमें भी हम बीज का शोधन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो लोग बीजामृत बनाना चाहते हैं वो बीजामृत बना सकते हैं, और जो लोग चाहे कंपनी के प्रोडक्ट से भी चाहे अपने बीज को शोधन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको एक अन्य जो अगली समस्या है उसके साथ हम लोग आएँ, और हमेशा फार्मर फ्रेश आपके लिए तैयार रहेगा। अगले एपिसोड में अगली समस्या के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार।